हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इससे जो अगली वाली वीडियोस है वो सब मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.2 शुरू करने से पहले क्या है, हम दो प्रमेय के बारे में देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो प्रमेय 7.2 और 3 के बारे में हम देखेंगे, जिसमें 7.2 प्रमेय क्या बोलती है कि एक अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु इसका मतलब क्या हुआ, दो भुजें आपस में बराबर हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनका जो सम्मुख कोण होगा, यानी इस भुजा का सम्मुख कोण ये और इसका ये सम्मुख कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कि अगर ये ए बी और सी है तो इसमें अगर ए सी बराबर है बी सी के, ठीक है, यानी अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो जो कोण ये 1 और 2 मान लेते हैं तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। ठीक है, ये तो क्या है प्रमेय 7.2 क्या बोलता है कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही प्रमेय 7.3 क्या कहती है कि अगर इसमें क्या है, इसमें भुजाएं देती तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये कोण किसी भी त्रिभुज के अगर ये दो कोण आपस में बराबर हैं, कोई भी दो कोण, ठीक है, अगर इसको मान लिया कोण 1 कोण 2, तो कोण 1 बराबर अगर कोण 2 है तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं होगी, जैसे कोण 1 की भुजा ये होगी सम्मुख, ये इसके सामने वाली भुजा, यानी इन दोनों के सामने वाली जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होगी, यानी ये इसके बराबर होंगी। ठीक है, 7.2 में तो क्या बोलता है, अगर भुजाएं बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे, और इसमें क्या बोलता है, अगर कोण बराबर हैं तो ये भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.2 में ये दो प्रमेय सबसे ज्यादा यूज होगी। ठीक है, तो इनको हमें याद रखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB और AC क्या है, बराबर है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए और दर्शाइए कि OB और OC बराबर हैं और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक हमें क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान हैं, जिसमें जो है AB जो है वो AC के बराबर है, ये हमें दे रखा है। फिर हमें क्या बोल रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक, ठीक है, यानी अगर कोण ये B है और ये कोण C है, इनके समद्विभाजक यानी इस भुजा को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है, और इसको भी C को भी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसका जो समद्विभाजक है वो क्या है, बिंदु O पर मिलता है। ठीक है, समद्विभाजक मतलब ये और ये कोण बराबर होंगे, दो समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, और इसमें भी कोण C ये वाला भी बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो A और O को जोड़िए, यानी A को किससे जोड़ना है, हमें O से जोड़ देना, ये मैंने A को O से जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दर्शाना है कि OB और OC बराबर है, यानी OB ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दे रखा है उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ये ABC। ठीक है, तो क्या लें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या दे रखा है, AB जो है वो किसके बराबर है, AC के, ये हमें क्या है, दिया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फिर हम जानते हैं प्रमेय से, अभी हमने प्रमेय 7.2 पढ़ी, उसमें क्या था कि इन सम्मुख मतलब जो ये भुजाएं बराबर है, इनके जो सम्मुख कोण है, यानी इस भुजा का सम्मुख कोण ये कोण B हो गया और इस भुजा का सम्मुख कोण C हो गया, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिख देते हैं, कोण B है वो कोण C के बराबर है। ये किससे है, प्रमेय 7.2 से। ठीक है, प्रमेय 7.2 से क्यों, कि इसमें बोला है कि अगर त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया था, प्रमेय 7.2 में पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर कोण ये बराबर है इसके, तो अगर मैं इसको मान लेती हूँ, कोण इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2, ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे।
और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये पूरा इसके पूरे के बराबर है, यानी अगर ये कोण है ये इसके बराबर है और इसमें भी ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन ये आपस में भी तो बराबर है। अगर ये कोण है 50 डिग्री तो ये दोनों कितने होंगे, 25-25 डिग्री के होंगे। वैसे अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, क्योंकि बोला है बी और सी बराबर है, तो ये भी 50 है, ये 50 है, तो इसके भी ये भी 25-25 होंगे। तो यानी ये दोनों छोटे वाले जो कोण हैं ये वाले, ये भी तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कोण आपस में बराबर हैं और इसको अगर समद्विभाजित कर रहा है तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो फिर हमने प्रमेय 7.3 क्या पढ़ी थी कि अगर किसी त्रिभुज में, तो इधर हम क्या लिख देते हैं, त्रिभुज ये कौन सा है, बीओसी में जो है कोण 1 बराबर कोण 2, और हमने क्या पढ़ा था, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो इनके जो सामने वाली भुजा होगी वो भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो इस वजह से क्या लिख सकते हैं हम, बीओ बराबर ओसी, ठीक है। किससे, प्रमेय 7.3 से, ठीक है। प्रमेय 7.3 से अगर दो कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना था, बीओ और ओसी आपस में बराबर है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा, एक तो हमने ये प्रूव कर दिया, दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि एओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी जो ये कोण है ये वाला, इसमें जो कोण ये है और ये कोण दोनों आपस में बराबर है, यानी इसको मान लिया कोण 3 और इसको मान लो कोण 4, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो कोण है इसमें जो एओ है वो इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी दो समान भागों में विभाजित करता है, यानी कोण 3 और कोण जो 4 है वो क्या है, हमें बराबर प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया था अभी पिछली प्रश्नावली में, क्या प्रूव किया था, सर्वांग समता का नियम हमने पढ़े थे, तो वही सर्वांग समता का नियम लगाएंगे। तो अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम सर्वांग सम प्रूव कर दें तो ये संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों कोणों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज एओ बी व त्रिभुज ये कौन सा हो गया, एओ सी से, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों से क्या क्या हमें पता है, ए बी बराबर AC, ये हमें प्रश्न में दिया है। फिर OB बराबर OC, वो हमने क्या किया था, अभी प्रूव किया यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमें दिया है और ये क्या है, हमने सिद्ध किया है अभी, ठीक है, सिद्ध किया है। दो चीजें बराबर हो गई। फिर क्या है, AO जो है इन दोनों में क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। इस त्रिभुज में भी AO आ रहा है, इसमें भी AO आ रहा है, ठीक है। तो AO बराबर AO उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या नियम पढ़े थे कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीन चीजें अगर बराबर हो गई हो तो वो क्या होता है, सर्वांग सम होते हैं। तो ये क्या है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, किस नियम से, एस सर्वांग समता नियम से जो क्या हुआ, त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज AOC के, ठीक है, AOC के सर्वांग सम है। तो अतः क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है, किससे, CPCT से, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। CPCT का मतलब क्या है कि सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए ये हमने प्रूव कर दिया। और हमें क्या दे रखा था कि फिर हम क्या लिख देंगे कि जो क्या है, AO है वो कोण A को समद्विभाजित यानी दो समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, यानी इस BC का लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है
कि ये BC को जो है दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी BD और ये DC जो है वो भुजा आपस में क्या हो रही है, बराबर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC क्या है, बराबर है। तो ये इसको समद्विभाजक सिद्ध करना है जिसमें AB और AC जो है बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या करना है, हमें इसको समद्विबाहु यानी दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, यानी दो भुजाएं जो समान है उसको समद्विबाहु बोलते हैं। तो हम क्या करना है, AB और AC को बराबर प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो इसकी संगत भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABD या ADB व त्रिभुज ADC से, है ना। इसमें क्या क्या है, एक तो हमें दे रखा है कि ये सम द्विभाजित कर रहा है, यानी इसको क्या, इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ, BD जो है वो बराबर है CD के। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है। फिर कोण जो है ये लंब है, इसीलिए इधर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हुआ, 90-90 डिग्री के। तो कोण एक बराबर कोण दो बराबर कितने हुए, 90 डिग्री। ये भी क्या है, हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, और तीसरा क्या है, जो ये AD भुजा है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, AD बराबर AD क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो फिर ये कौन सा नियम हो गया, ये भुजा कोण भुजा हो गया, ये बीच का कोण है, इसीलिए क्या हुआ, SAS सर्वांग समता नियम से क्या हुआ, त्रिभुज जो है ADB क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। ठीक है, सर्वांग सम है, तो हमें प्रूव करना क्या था, AB और AC बराबर है, तो इसीलिए AB जो है वो बराबर है AC के। किससे, CPCT से। CPCT का मतलब क्या है, संगत सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों बराबर है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। इन दो भुजाओं पर ये दो क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब क्या हुआ, इनके ऊपर क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यानी BE जो है वो CF के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो दो ये लंब हैं वो क्या है, एक तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो BE है वो CF के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो है वो BE है वो BE बराबर है किसके, CF के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर इस त्रिभुज को, किसको, ये BAE को, इसको अगर FAC से इसके सर्वांग सम सिद्ध कर दें, यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो इसकी ये संगत भुजा ही है दोनों की, तो ये दोनों की ये जो संगत भुजा है वो भी आपस में बराबर सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BAE व त्रिभुज CAF से। ठीक है, या मैं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में जो क्या है कि एक तो हमें क्या क्या दे रखा है, AC जो है वो AB के बराबर भुजा है। ठीक है, तो AC बराबर AB, ये क्या दे रखा है, हमें प्रश्न में दिया है। फिर हमें क्या दे रखा है, ये लंब है, तो लंब है यानी इसके कोण कितने हैं, 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोणों का मान कितना है, 90 डिग्री। तो कोण F जो है वो कोण बराबर है E के, कितना है, 90 डिग्री है, और ये भी हमें क्या है, प्रश्न में दिया है। फिर जो कोण A है वो दोनों में आ रहा है, देखो BAE और इसमें भी CAF, तो कोण A जो है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये है उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भुजा, ये कोण और ये भी कोण। ठीक है, तो यानी इसमें ये कोण और ये वाली भुजा है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है।
ठीक है, ये कौन और ये कौन और भुजा ये, तो ये कौन सा नियम हो गया, AAS, यानी कौन कौन भुजा सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है वो BAE जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज CAF के, ठीक है, इसके सर्वांग सम है। तो अभी हमें प्रूव क्या करना था कि जो ये है ये रेखाएं ये बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये सर्वांग सम है तो BE जो है वो CF के बराबर होगा, किससे, CPCT से। CPCT का मतलब क्या है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। पिछले प्रश्न में हमने ये प्रूव किया था कि ये दोनों बराबर हैं, और इस बार क्या है, हमें प्रश्न में दे रखा है कि ये दोनों जो भुजाएं हैं यानी जो शीर्ष लंब है वो आपस में बराबर हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें त्रिभुज ABE और जो है ACF यानी ये दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, और AB और AC जो है वो आपस में बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन त्रिभुजों को ले लेंगे। त्रिभुज ABE जो है वह त्रिभुज ACF में, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें बोला है कि ये वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, यानी शीर्ष लंब है वो बराबर हैं। तो सबसे पहले लिख दिया BE जो है वो किसके बराबर हैं, CF के। ये हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में दिया है, ठीक है। फिर कोण E और F हमें दे रखा है, कोण जो है F है वो कोण E के बराबर है, ठीक है, कितना है 90 डिग्री, ये भी हमें क्या है प्रश्न में दिया है। फिर जो कोण A है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये बराबर है। तो कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये कोण उभयनिष्ठ है, इसीलिए जो कौन सा नियम होगा, ये कोण और कौन सी भुजा, ये वाली, तो ये बीच वाली भुजा होती तब तो ASA नियम होता, लेकिन ये बीच वाली भुजा नहीं है, तो कौन सा नियम होगा, AAS, ठीक है। AAS सर्वांग समता नियम से जो क्या है, त्रिभुज ABE जो है वो क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, ठीक है, सर्वांग सम है, ये हमें प्रूव करना था। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे में हमें बोला है कि AB और AC बराबर है, यानी ये भुजा बराबर है, तो अगर ये इस त्रिभुज में आ रही है और ये इस त्रिभुज में आ रही है, तो क्या होता है कि अगर त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, तो जो है AB जो होगा वो बराबर होगा AC के, किससे, CPCT के। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो सर्वांग सम त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और क्या है, त्रिभुज जो है वो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न है, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब इनकी जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, आपस में बराबर हैं। तो दर्शाना है कि ABD यानी ये बड़ा वाला कोण जो है वो ACD इस बड़े वाले कोण के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज जो है समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब जिनकी दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है कि अगर हम पहले ये त्रिभुज लें, त्रिभुज ABC में क्या है कि जो है AB है वो किसके बराबर है, AC के, ये हमें दिया है, ठीक है।
फिर अगर AB और AC बराबर है तो इसको मान लिया कोण 1 और इसको कोण 2 मान लिया अगर मैंने, तो इसकी हमें प्रमेय 7.2 में क्या पढ़ा था कि जो भुजाएं हैं उनका जो सम्मुख कोण है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख कोण है, इसका सम्मुख ये, इसका ये सम्मुख, तो इनके जो सम्मुख कोण है यानी सामने वाले कोण हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। किससे? प्रमेय हमने किस में पढ़ा था? 7.2 में। ठीक है, इससे ये बराबर हो गए। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। और फिर त्रिभुज दूसरा कौन सा लिया मैंने? BCD या DBC में, है ना। दूसरा मैंने लिया DBC में। इसमें क्या दे रखा है? BD और CD। BD जो है वो बराबर है CD के। ये भी क्या है? प्रश्न में दिया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोला है? ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं क्या है? समान है। तो इसको मैंने मान लिया कोण 3 और इसको मान लिया कोण 4। अब इसमें भी अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, उनका जो सम्मुख कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें भी कोण 3 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। किससे? प्रमेय 7.2 से। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। फिर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस साइड क्या आएगा? कोण 1 प्लस कोण 3 और इधर क्या आएगा? कोण 2 प्लस कोण 4। ठीक है, तो कोण 1 और 3 क्या होता है? पूरा बड़ा वाला कोण बनता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कोण B और इसकी जगह 2 और 4 की जगह क्या लिख सकती हूँ? कोण C। कोण C। ठीक है, तो कोण C बराबर कोण B। तो हमने प्रश्न में क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था कि कोण ABD जो है वो ACD के बराबर है। तो कोण B और कोण C जो है क्या है? आपस में बराबर हो गए। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC जो है बराबर है, यानी जो इस त्रिभुज है इसमें AB और AC ये भुजाएं बराबर दे रखी है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई, यानी AB जो है इसको D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD जो है, ये AD जो है वो AB के बराबर है। ठीक है, इसको इस प्रकार आगे बढ़ाया कि BA का मान जो हुआ वो AD के बराबर है। ठीक है, तो फिर क्या है? हमें दर्शाना है कि B, C और D यानी ये वाला जो कोण है वो समकोण है, यानी ये कोण 90 डिग्री का है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो छठे प्रश्न में क्या बोला है कि जो ABC है वो क्या है? यानी ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ये क्या है? समद्विबाहु है। इसका मतलब जो है AB और AC क्या है? बराबर है। फिर हमें बोला है कि BA को जो ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि जिससे जो AB का मान है वो AD के बराबर हो। ठीक है, तो अब ये भुजाएं भी आपस में बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है, फिर हमें दर्शाना है कि जो ये कोण है वो कितना है? 90 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या है? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो कोण C है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको लिया तो मैं लिख देती हूँ त्रिभुज ABC से या ABC में। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये हमें दे रखा है कि जो AB है वो बराबर है AC के। ये तो हमें दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। फिर हमने प्रमेय 7.2 में क्या पढ़ा है कि जो दो भुजाएं बराबर होती है उनके जो सम्मुख कोण है, यानी कोण ये और कोण ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इसको मैंने मान लिया कोण A नाम दे दिया, इसको कोण 2 और इसको कोण 3 नाम दे दिया। ठीक है, तो कोण अगर ये सम्मुख, इनके जो सम्मुख कोण है, इसका है कोण 1 और इसका कोण 2 है, तो इन दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण 1 का मान किसको होगा? कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। किससे? प्रमेय 7.2 से। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग
कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया और 180 के बराबर कर दिया। फिर अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला कोण मुझे प्रूव करना है, तो ये तो मुझे चाहिए, तो मैं कोण 2 तो मुझे चाहिए, तो मैं कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकती हूँ क्योंकि इन दोनों के मान बराबर हैं। तो कोण 1 की जगह पे मैंने क्या रख दिया, कोण 2 रख देती हूँ। तो कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोण 1 और 2 बराबर है इसलिए मैंने कोण 1 की जगह क्या रख दिया, कोण 2। तो कोण 2 और कोण 2 क्या होगा, 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे हम कि पहले तो मैंने ले लिया ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो AD जो है, अगर AB बराबर है AC के, ठीक है, और AB जो है बराबर है AD के, ये दोनों हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, क्या क्या दिया है कि AB और AC बराबर हैं और AB और AD भी बराबर हैं। तो अगर AB AC के बराबर हैं तो AB की जगह मैं AC रख दूं, तो AC जो होगा वो AD के भी बराबर है। ठीक है, तो अब AC जो है वो AD के भी बराबर हो गया, यानी ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। कैसे कि मुझे पता है कि AB जो AC के बराबर है तो AB AD के भी बराबर है, तो मैं क्या करूंगी, AB का मान इससे इसमें रख दिया AC। या फिर हम ये भी तो जानते हैं कि अगर दो भुजाएं एक तीसरी के बराबर होती है तो वो दोनों भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी हमें, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, AC और AD भी बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं कि ACD, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देती हूँ कि त्रिभुज ACD में इसमें क्या क्या है, अभी हमने प्रूव कर दिया AC और AD किस प्रकार बराबर हैं। तो सबसे पहले तो AC बराबर AD है, यह भी हमें क्या है, दिया है। फिर AC और AD बराबर हैं। फिर मैंने इसमें मान लिया कि ये जो कोण है, 3 तक हो गए, ये मैंने मान लिया ये कोण जो है वो है कोण 4, ये है कोण 5 और ये है कोण 6। ठीक है, अब मैंने इस त्रिभुज में भी मान लिया कि ये कोण 4 है, ये कोण 5 है और ये कोण 6 है। ठीक है, तो AC बराबर AD, ये अभी हमने देख लिया। फिर इसमें क्या है कि अगर समद्विबाहु की अगर यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने प्रश्न क्या है, प्रमेय 7.2 में पढ़ा है। तो इस हिसाब से कोण 4 का मान किसके बराबर हुआ, कोण 5 के बराबर। किस में पढ़ा, ये हमने प्रमेय 7.2 से। ठीक है, फिर जो हमने इसमें त्रिभुज में लगाया वही इसमें लगाते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 का मान जो है किसके बराबर है, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब कोण 4 ये वाला कोण ही हमें चाहिए, तो मैं इसको क्या रखूंगी, कोण 4 को कोण 4 ही रखूंगी। कोण 5, अब कोण 4 और 5 बराबर है तो कोण 5 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोण 4 ही लिख सकती हूँ। तो इधर मैंने लिख दिया कोण 4 प्लस 5 की जगह पे भी मैंने कोण 4 लिख दिया प्लस कोण 6 बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो कोण 4 और कोण 4 2 बार है तो 2 कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर क्या हुआ, 180 डिग्री। ये मैंने मान लिया समीकरण 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो समीकरण 1 था 2 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 2 कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कितना हुआ, दोनों साइड 180 है, 180 प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इनको एक साथ कर लेते हैं, 2 कोण 2 और 2 कोण 4 को। तो 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180, 180 कितने हुए, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब कोण 3 और 6 जो हुए उनका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक रैखिक युग्म हुआ। जैसे अगर इसमें देखें हम तो ये रहा कोण 3 और ये कोण 6। हमने क्या पढ़ा था, अगर एक ही लाइन के ऊपर दो कोण आ रहे हैं अगर ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण 3 और 4 की जगह क्या लिख देते हैं, 180 डिग्री। इसमें क्या करते, 2 को बाहर रखा, कोण 2 प्लस कोण 4
इन दोनों में से 2 कॉमन ले ले तो कौन 2 और कौन 4 बचा अंदर, प्लस 3 और 6 क्या है, एक रेखिक युग्म है, इसलिए इनका मान क्या होता है 180 डिग्री, तो यह आया 360 डिग्री। अब कौन 2 और कौन 4, तो कौन 2 और कौन 4 क्या है, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, कौन 2 ये वाला और कौन 4 ये वाला, ये दोनों मिलके इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला कौन बन गया, यानी जो BCD है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कौन BCD लिख सकती हूँ। ठीक है, कौन 2 और कौन 4 की जगह लिख देते हैं 2 कौन BCD बराबर 360 डिग्री, माइनस ये इधर आया तो 180 डिग्री माइनस का हो गया, तो अब क्या होगा, कौन BCD 2 नीचे चला गया, ये 360 में से 180 गया तो कितना बचा 180, तो अब 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 2 9 18 और 1 0, तो कौन BCD का मान कितना हुआ 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था कि जो कौन C है यानी कौन जो BCD है वो एक समकोण है, यानी उसका मान कितना है 90 डिग्री। ठीक है, प्रश्न बड़ा है पर आप अगर एक बार समझ लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो पीछे करके वीडियो को बार बार 2 बार देखोगे तो समझ में पक्का आ जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है, ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A जो है 90 डिग्री है और AB और AC बराबर है, कोण B और C को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है, जो ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है, यानी जो कोण A का मान कितना है 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, और AB जो है वो AC के बराबर है, यानी ये वाली भुजा और ये भी क्या है भुजा, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो कोण B और C यानी ये वाला कोण और ये कोण जो है वो ज्ञात करना है हमें। तो ये तो हमें दे रखा है 90 डिग्री और ये दोनों कोण हमें ज्ञात करना है। तो अगर मैं मान लो इसको कोण 1 और इसको कोण 2 मान लेती हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में जो है सबसे पहले दे रखा है कोण A जो है वो दे रखा है 90 डिग्री, ये प्रश्न में दे रखा है, और AB जो बराबर है AC के, ये भी क्या है प्रश्न में हमें दिया है। ठीक है, तो अगर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने किस में पढ़ा है, प्रमेय 7.2 में। तो इससे कोण 1 और कोण 2 का मान बराबर होगा, क्यों, क्योंकि प्रमेय 7.2 से जो त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, फिर हम क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं लिखूं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण A यानी ये 90 डिग्री, ये तीनों कोण बराबर कितना है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो क्या मैं कोण 1 कोण 2 को कोण 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों का बराबर ही है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख देती हूँ, कोण 1 प्लस कोण 1, 2 को भी मैंने कोण 1 लिख दिया, प्लस नहीं बराबर ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये क्या हुआ 2 कोण 1 बराबर 180 में से 90 गए तो कितने बचे, 90 ही बचे। तो कोण 1 बराबर 90 के नीचे आ गया 2 से काटो कितनी बार, 2 चौक 8 और 1 आया हासिल, तो 2 पंजे 10, तो कितना हुआ, कोण 1 का मान हमारे पास कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 2, ये रहा कोण 1 और 2 बराबर हैं, तो कोण 2 का मान भी कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 45 डिग्री, तो हमें यही बोला है कि कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिख देंगे, कोण B बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, यानी कोण B और C के मान कितना है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समद्विबाहु नहीं है, समद्विबाहु में क्या होता है 2 भुजाएं बराबर होती है। समबाहु का मतलब है कि इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। समबाहु का मतलब है समबाहु यानी समान बाहु, समान बाहु का मतलब है समान भुजाएं।
तो इस त्रिभुज की जो क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है, यानी AB जो है बराबर BC के और BC बराबर है AC के, यानी तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये बोल रहा है इसका कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रमेय से क्या पढ़ा था कि दो भुजाएं अगर बराबर है तो इनके सम्मुख कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये बराबर हैं तो इनके ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों भुजाओं को लें तो इनके ये दो सम्मुख कोण बराबर होंगे। इन दोनों को ले लेंगे तो ये दोनों कोण सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर इन दोनों को लेंगे तो ये दो बराबर होंगे, इन दोनों को लेंगे तो ये दो बराबर होंगे, तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है और कोण 2 कोण 3 के बराबर है। ठीक है, आया ये तीनों। तो हमें ये पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग है वो होता है बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों कोण कौन से, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितने हुए, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोण 1 2 के भी बराबर है और 3 के भी बराबर है, यानी कोण 2 की जगह पे भी मैं 1 लिख सकती हूँ और कोण 3 की जगह पे भी मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो बराबर 180 डिग्री, तो 1 2 3, तो 3 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे कोण 1 क्या हो गया, कोण 1 बराबर 3 नीचे चला गया, तो 180 बटा 3, 3 का भाग दो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 मतलब 3 6 18, तो 60। तो कोण 1 का मान क्या हुआ, 60 डिग्री। तो कोण 2 भी इसके बराबर है तो इसका भी 60 डिग्री और कोण 3 भी इसके बराबर है तो इसका भी 60 डिग्री, यानी कोण 1 2 और 3 तीनों का मान कितना हुआ, 60 डिग्री। तो इसमें क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये हमें दर्शाना है, तो हमने दर्शा दिया कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.2 यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको प्रमेय समझनी है तो अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे कि प्रमेय समझाओ, तभी मैं समझाऊंगी, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगली प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 7.2 यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।